ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो मेरे महादेव, मेरे शिव पूर्ण नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर श्रद्धा भाव से आपने उनको अपने को समर्पण किया तो वो आपका साथ तो अवश्य देंगे ही देंगे, इसमें कोई भी संदेह है ही नहीं। जिस समय पर आपको ऐसा लगे कि कोई समस्या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ही विकट रूप लेके आपके सामने आ गई है, उसका कोई भी आपको समाधान नज़र ही नहीं आ रहा है और बहुत ही बड़ी समस्या है आपकी दृष्टि में, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि समस्या बड़ी ही विकट है, इसका कोई हल नहीं निकल रहा है, सब जगह होकर आ गए, हर जगह जाकर विनती कर ली, निवेदन कर लिया और वो समस्या है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही है और आपको लगता है कि बहुत बड़ी है ये समस्या। तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है, महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करिए। अब बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप सोचे कि मैं ब्राह्मण हूँ तो सफ़ेद मिट्टी से शिवलिंग बनाना है, क्षत्रिय हूँ तो लाल मिट्टी से आप शिवलिंग का निर्माण करें, या फिर वैश्य हैं तो पीली मिट्टी का इस्तेमाल करें, या फिर शूद्र हैं तो काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप जिस भी शिवलिंग का निर्माण करें, आपको अपना वर्ण नहीं देखना है, आपको तो बेलपत्री के नीचे की ही मिट्टी लेनी है, फिर वो चाहे जिस रंग की भी हो। हाँ, अगर आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको वर्ण देखकर मिट्टी लेना है कि हम ब्राह्मण हैं तो सफ़ेद मिट्टी का शिवलिंग बना लें, वैश्य हैं तो पीली मिट्टी का बना लें, क्षत्रिय हैं तो लाल मिट्टी का और शूद्र हैं तो काली मिट्टी का शिवलिंग बना लें। पर अगर कोई समस्या बड़ी विकट है, आपको लगता है कि इसका कोई हल नज़र ही नहीं आ रहा और ऐसा लग रहा है कि ये गुत्थी उलझती ही जा रही है, अब सुलझना ही मुश्किल हो रहा है और उलझती जा रही है, लगे कि अब ये सुलझने की नहीं है और कोई, हमने जितना लोगों को बोल दिया, कोई नहीं सुलझा सका। तब एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे या तो सोमवार को या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन, या फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आप शिवलिंग का निर्माण करो और 5 सफ़ेद पुष्प, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित करके, बाबा से घी का दिया लगाकर उनसे निवेदन करके आपको अर्ध परिक्रमा करनी है, यानी कि आधी परिक्रमा बेलपत्री की। जैसे कि शिवलिंग का निर्माण आपने जहाँ किया है तो आप उसके सामने बैठे हैं, अगर आप उठे तो आधा बेलपत्री के पीछे जाना और वापस लौटकर आ जाना। पूर्ण परिक्रमा आपको नहीं करना है, आधा परिक्रमा करके शिवलिंग को नमन करके दीप जब ठंडा हो जाए, शिवलिंग को उठाकर निवेदन करके विश्राम करा दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना है। कौन सा कार्य? जो सब ओर से आप हार गए हो, लगा कि अब इसके सिवा कोई सार तत्व नहीं है, तब करना यह उपाय। तब इस उपाय को बाबा से निवेदन करके आओ। मुझे विश्वास है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भोले समय लिया तो 2 महीना, 1.5 महीना या 2.5 महीना, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। भोलेनाथ कार्य सफल कर ही देंगे। विश्वास रखकर शिव की आराधना करें। ये उपाय पूज्य गुरु जी की ही कथा से लिया गया है। उन्होंने ही बताया है कि काफ़ी लोग कठिनाइयों से गुज़र रहे थे, उन्होंने इस उपाय को करके अपनी ज़िंदगी में बहुत सा समाधान निकाले हैं। तो विश्वास करके भोलेनाथ पर, और भोलेनाथ की कृपा से ही सारे कार्य उनके सफल हो गए हैं। तो आप भी अगर ऐसी किसी विकट समस्या में पड़ गए हैं जिसका समाधान नहीं निकल रहा, तो गुरु जी के इस उपाय को ज़रूर आजमाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।